जैसे कि आपने अपने कार्यकाल के बीच में RWA के जब आप वाइस चेयरपर्सन थी, आपने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए, जिनका कि मतलब कि आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण लोगों के लिए प्रस्तुत किया कि कैसे RWA में रहकर कैसे इंसान काम कर सकता है, कैसे आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से किस प्रकार से काम करवा सकते हैं। ये सब कुछ हमने देखा और आपने करके दिखाया। और जो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आप एक तिरंगा झंडा लगाएंगे 70 फीट ऊंचा, और आपने जो लोगों को जो उत्साहित किया, जिसकी वजह से लोगों ने पैसे इकट्ठा किया, 2.5 लाख के करीब चंदा इकट्ठा हुआ, और आज आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पूरा हुआ। आज आपको कैसा लग रहा है? हरिंदर जी, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हैं ये मार्केट तो क्या दूर दूर तक यहाँ पे कोई नेशनल फ्लैग भी नज़र नहीं आता है। तो जब मैंने ये टेनर में जब मैंने वाइस चेयरपर्सन का जो सीट संभाला था, तो मेरे एक प्रोजेक्ट था जो मुझे हमेशा, जब भी मैं दिल्ली जाती थी तो मुझे दूर से जब नेशनल फ्लैग दिखता था तो मुझे बड़ा एक लगता था कि नहीं, हमारे अरुण विहार में भी होना चाहिए। और ये मुझे मौका मिला, और मैं हर एक रेजिडेंट और हर एक कंट्रीब्यूटर्स, हमारे सीनियर वेटरन्स जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सैक्रिफाइसेस दिए हैं इस अरुण विहार को इस्टेब्लिश में, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और फेथ किया। और शायद आज जो आप देख रहे हैं नेशनल फ्लैग 70 फीट का जो ब्रह्मपुत्रा मार्केट में है, ये पॉसिबल तब हुआ है जब मैंने इसको आगे बढ़ाया और मैंने रेजिडेंट्स के सामने रखा, और उन्होंने मुझे कहा कि हम खुद आना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आपकी नॉलेज में ये जो भी हुआ है ये उनके पैसों से हुआ है, और हम एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ वर्वा में हम और ब्रिगेडियर हक ने हमें उन्हें सपोर्ट किया है, पूरी तरह सपोर्ट किया। हमारे SOS वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो कर्नल प्रशांत थे, कर्नल प्रशांत गुप्ता, कर्नल मिस्टर अनिरुद्ध मोहन, कर्नल दिनेश तनवर, मिसेस नीरू आहूजा, संकल्प, कर्नल बाली, जय सिंह, हमने सब ने इनके ऊपर बहुत मेहनत किया। ये जो आपने देखा है इसके लिए हमें बहुत जाके, फिर नोएडा अथॉरिटी में हमने बहुत जाके उनको अपील किया, और पहले तो ऐसे लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया, चाहे वो CO साहब थे, लोकेश जी और विजय रावल थे, और जितने भी नोएडा अथॉरिटी के थे, उन्होंने इस चीज़ को हमें, हमारे सपना को पूरा करने में हमें बहुत मदद किया है। और आज हमने एक मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म किया है जो अरुण विहार नेशनल फ्लैग मैनेजमेंट ग्रुप कहला जाता है। उसमें हमारी ब्रिगेडियर विवेक सोहल MCM वर्वा हैं अभी भी, कर्नल प्रशांत गुप्ता जो प्रेसिडेंट है AVCC के, लेफ्टिनेंट कर्नल जय सिंह जो मेरे साथ MCM में फाइनेंस मेंबर थे 2023 में, और मिस्टर रॉबी अग्रवाल जो प्रेसिडेंट है BP मार्केट एसोसिएशन, हम सब ने ज्वाइन किया है, और हम इस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और इस नेशनल फ्लैग की रक्षा हम पूरी तरह करेंगे। और हमने CO साहब को भी कहा है कि फ्यूचर में लगवा तो दिया है हमने, लेकिन इसकी सुरक्षा, इसकी प्रोटेक्टिविटी, इसकी डिग्निटी के लिए वो हमें पूरी तरह सपोर्ट करे, और उन्होंने इस चीज़ के लिए हामी भरा है। मैम, जैसे कि आपने अपने समय में के बीच में जो हमने जितने भी आपके जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि जो आपने जो भी यहाँ पे जो कार्य किए हैं, मतलब ये सराहनीय है, उनका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। जैसे कि जो भी व्यक्ति अगर समाज सेवा करना चाहता है और समाज सेवा में रहना चाहता है तो उसको किसी पद की जरूरत नहीं होती है, वो करता रहता है। तो क्या आप भी कंटिन्यू रखेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। यहाँ मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, और हमने पूरी तरह से कोशिश की है। आज जब भी मैं किसी को भी मिलती हूँ तो वो मुझे पहचानते और हमारे काम को सराहना देते हैं, और शायद यहीं से वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने आपके लिखा है, तो मेरी जर्नी यहाँ से अब शुरू होती है। एंड आई विल नॉट बी लुकिंग बैक, आई विल बी मूविंग ऑन, एंड आई विल बी ट्राइंग टू सर्व every resident of Arun Vihar in whatever possible way. I will do that. Thank you so much. अभी जैसे कि आप लोगों के प्रयास से सारे रेजिडेंट ने पैसे इकट्ठे किए, और आज देश की आन मान शान जिसको माना जाता है, तिरंगे को, जिसको देख के हर एक कोई गर्व महसूस करता है, आर्मी वाले खास करके। तो सर, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका जो ये ड्रीम एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया। सर, आप पहले यहाँ पर जो थे RWA के अपना चेयरपर्सन भी थे, आपके कारण ही जो सब कुछ हुआ, ये जो ब्रह्मपुत्र कम्प्लेक्स है इसका विकास हुआ, और आज आपने इसके बीच में एक तिरंगा स्थापित कर एक इतिहास रच दिया। सर, आपको कैसा लग रहा है? ये हमारा एक सपना था, एक संकल्प था, एक आस्था थी कि हम अपने अरुण विहार में एक राष्ट्रीयता का, एक अपने भारतीयता का एक प्रतीक चिन्ह स्थापित करें, और हमने सोच विचार के चाहा कि हमें एक राष्ट्रीय तिरंगा यहाँ लहराएंगे,
और उस जगह पे लहराएंगे जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग आते हों और जहाँ से पूरे हमारे अरुण विहार में इसकी छाया हो। अगर आप देखेंगे यहाँ इतना सुंदर बन गया ब्रह्मपुत्रा, इसकी एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, फंवारा है, लाइट्स हैं, काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ से मेट्रो के भी लोग इसको देख सकते हैं। और एक ऐसा चिन्ह रहेगा जो कि आगे समय तक हर एक अरुण विहार और नोएडा के निवासी को अपने भारतीय होने का गर्व हमेशा देता रहेगा। सर जैसे कि ये 70 फीट ऊंचा तिरंगा है, आपके मन में कैसे आया कि 70 फीट ऊंचा तिरंगा यहाँ पे लगाना चाहिए? हमने देखा कि यहाँ कौन सा ऊंचाई से ये दाएं बाएं जो बिल्डिंग्स हैं उनसे ऊंचा हो, और मेट्रो का ख्याल रखते हुए हमने इस हाइट का डिसाइड किया। अक्सर साहब शायद ये अभी नोएडा का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा? नहीं, सबसे नहीं ऊंचा है। अच्छा 39 में इससे ऊंचा है। अच्छा हमने अपने सराउंड्स को देख के कि कितने हाइट से ये पूरा अरुण विहार के इलाके में और खासकर मेट्रो से भी इतने लोग मेट्रो में लोग राइडरशिप होती है, वो भी हमेशा इस तिरंगे को देखते रहे। सर आपने ये तिरंगा झंडा जैसे कि आपने स्थापित किया आज, एक बहुत ही खुशी का अवसर है, बहुत ही अच्छा एक अनुभव हो रहा है, लेकिन सर इसकी देखरेख के लिए भी आपने कोई टीम के गठन किया है? हाँ, हमारी एक टीम है नेशनल फ्लैग एसओएस टीम, और हमने इसका भी हमेशा बंदोबस्त किया है। हमने मार्केट एसोसिएशन के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है कि वो भी इसको हमको देख के मिल के हम इसकी देखरेख करेंगे। धन्यवाद सर। ये सब हमने नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से, लेकिन पूरा हमारी डोनेशन है। कोई 3 लाख रुपया हर एक यहाँ के 126 लोगों ने इसमें 1000 से 5000 तक डोनेशन किया है। मैं आपके माध्यम से उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। जैसे कि आज यहाँ सारे रेजिडेंशियल जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उन्होंने इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे करके तिरंगा लगाया, जो कि हमारे देश की आन बान सम्मान है। सर क्या समझेंगे? आज अरुण विहार सोसाइटी के द्वारा हमारे आर्मी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा तिरंगा लगाया गया है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी लोगों का प्रयास सराहनीय है। सर जैसे कि यहाँ पे तिरंगा लगाया गया, आप क्या चाहते हैं कि ऐसे तिरंगे और भी लगाए जाए? जी। जैसे कि लोगों को जब यहाँ से निकलते हैं तो लोग बड़ा एक गर्व महसूस करते हैं तिरंगे को देखकर, एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। तिरंगा हमारा आन बान शान है, इसके लिए जितना अधिक से अधिक हम प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सर नमस्कार। जो आपका एक सपना था आज वो पूरा हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग आए और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। ये हमारा आखिरी सपना था। पिछली बार हम लोग ने आपसे बात करी थी, तब हम लोग इस पे काम कर रहे थे, खाली पोल ही लगा था, बट उसके बाद भी प्लानिंग थी कि फ्लैग आना है, कैसे चढ़ाएंगे, किस दिन होगा, तो करीब 1 महीना लग गया उसमें, और आज के दिन ये कंप्लीट कर लिया हमने। सर सारा श्रेय आपके जो हार्ड वर्क है, जो आपने किया, जो आपकी निष्ठा है, ईमानदारी है, जैसे कि आप काम कर रहे थे RWA में भी आपने बहुत बढ़िया काम किया, जिसके लिए आज भी आपको रेजिडेंट जो है याद करते हैं, और शायद उसी का परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं कि इतना बढ़िया आपने फ्लैग लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपने कंट्रीब्यूशन किया है, लोगों से, रेजिडेंट ने दिया है, और किसी से आपने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया। बिल्कुल, ये रेजिडेंट्स का पैसा है, ये पूरा इसी में लगा है, और इसके मेरा ख्याल है कल या परसों इसके पूरे अकाउंट्स पूरे रेजिडेंट्स के पास पहुंच जाएंगे। ये भी हम ओपन करके दिखाएंगे कि हमने कितना पैसा आया था, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, जिससे कि कल कोई ये ना कह सके कि ये पैसा कहाँ गया या मिसयूज हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जैसे कि आप इस मार्केट के अध्यक्ष हैं। नहीं, अध्यक्ष बट अध्यक्ष नहीं है, आई एम रिप्रेजेंटिंग हिम। अच्छा ठीक है सर, मार्केट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर आज आपके यहाँ पर एक तिरंगा झंडा लगाया गया, जो कि हमारे देश की आन बान शान है, और एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक प्रयास रहा, एक बड़ा ही अच्छा एक उदाहरण कायम किया गया है कि लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे करके इस झंडे को लगाया है, नोएडा अथॉरिटी की सारी परमिशन वगैरह के साथ। तो सर आज आपको कैसा महसूस हो? अरे इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड सर, मार्केट में बैठ के और इतना बड़ा काम होना, एक फ्लैग होस्ट होना, तो इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड द मार्केट ऑल्सो, प्लस उसके कारण से मार्केट भी बहुत क्लीन और सब हो गई, एंड वी विल सी इन फ्यूचर दैट अच्छे से उसको मेंटेन करें। एंड या झंडे की जो मर्यादा है उसको हम मेंटेन रखें, तो वो हमारे लिए आगे के लिए बड़ा काम है। दैट्स व्हाट आई फील। अभी तो जो आज हो गया हमारे, लेकिन आगे के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात की है, क्योंकि एक चीज़ को स्थापित करना तो आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा काम।
धन्यवाद सर। थैंक यू। एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिस दिन हम लोग के दिमाग में आया था कि हमारे अरुण विहार में एक नेशनल फ्लैग, सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग होना चाहिए था, उसी दिन हमने ठान ली थी कि ये नेशनल फ्लैग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे ना। सारी कहानी थी पैसा, आफ्टर ऑल एफर्ट चाहिए, नॉट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, बट एक जज्बा था। हमने सोचा और आज पूरा हुआ। एंड मैं सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, ये कोई भी चीज़ जो काम होता है, चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे सोसाइटी का हो, मिल के काम होता है, एक आदमी काम नहीं करता। इस बात के लिए मैं पूरे अरुण विहार के रेजिडेंट्स, उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनके कोऑपरेशन के बिना ये जो अरुण विहार का प्राइड है आज पूरा नहीं हो पाता, संभव ही नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर आज काफ़ी प्रयास किया RWA ने, आज एक शुभ अवसर आया है जिसका काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आप लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, जाके सारी जो अथॉरिटीज़ थी उनसे परमिशन ली, कितनी मेहनत की, आज उसके बाद आज आपका ये सपना पूरा हुआ है। और आज जो कि एक हमारे देश की आन बान शान है तिरंगा, आज उसको लहराने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और आपने देखा कि बहुत संख्या के बीच में लोग आए और बड़े इज्जत मान सम्मान से, जैसे कि हमेशा हमारे मन में रहता है। और हम हमेशा एक भारतीय होने के नाते एक प्राउड फील करते हैं जब भी हम कभी नेशनल फ्लैग को देखते हैं। तो सर 70 फीट ऊंचा जो ये फ्लैग लगाया गया, इसके बाद जो भी लोग गुजरेंगे उनके मन में कैसी बनेगा? यही भाव है, ये जो भाव आया कि हमारा भी एक यहाँ पे भी तिरंगा होना चाहिए, हाँ जी, ये एक स्वच्छंद भाव था। ये कहीं कोई ऑफिशियल नहीं था, ये जैसे स्वच्छंद भाव प्रस्फुटित हुआ और होना चाहिए। और इतना भाव ने तूल पकड़ा उस समय सारे के सारे कि हाँ होना चाहिए और हम बनाएंगे यहाँ पर। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे समुदाय की ये पहल से हुआ है, ये कोई इसमें ऑफिशियल नहीं है इसके अंदर। और यही मैं मान के चलता हूँ कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से चीज़ें होती हैं, उसकी जो शक्ति होती है, उसकी ऊर्जा होती है, कुछ और ही होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर जैसे कि अब ये तिरंगा लगा और मेरे को जहाँ तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख रेख का जिम्मा भी आपके ऊपर है इसका जी। तो सर इसको कैसे आप रखेंगे सर? हाँ, इसके बारे में अभी हमने पूरे विचार जो हैं रखे हैं, कागज़ में डाले हैं कि क्या क्या आगे हमने करना है। इसको हम SOP में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे को सबका सहयोग की आवश्यकता होगी। मार्केट एसोसिएशन की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यही जो वेटरन्स में, उन्हीं से बात कर रहा था बाद में, उनकी भी बहुत सहयोग की आवश्यकता है कि जो आते हैं और उनसे ज़्यादा इस तिरंगे की गरिमा को कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है। हम इसके लिए लड़ते हैं। नाम नमक निशान, ये देश का निशान है ये। सही बात है सर। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में, फिर हॉर्टिकल्चर। अभी यहाँ पर हम प्लांट्स लगाएंगे, बड़े बड़े बोगनविला टाइप के प्लांट्स या कोई और प्लांट्स लगाएंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद के साथ में, ताकि अंदर बाहर जाना, लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा देनी है, उसको ज़रूर दे, बाहर से दे, यू नो। अंदर आना फिर उसमें बहुत कुछ, वो फिर डिफरेंस का पता नहीं चलता है। इसके ऊपर कोई बैठ के हो जाता है, ये मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, उसका पता नहीं चलता। फिर वो हमारे कुछ आते हैं, थूक देते हैं, ऑल दैट। तो हम ये कह रहे हैं कि कई बारी हम कहते हैं कि हमारा समाज पूरा शिक्षित हो जाए और सांस्कृतिक हो जाए, फिर उसके बाद में ऐसी चीज़ की जाए। या तो हम उस रास्ते से चल सकते हैं या ऐसा कोई चिन्ह लगा ले और धीरे धीरे हम सब मिलके सबकी जो है कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाएं कि ये देखो जी, ये देश का है। अभी मेरी इनसे बात होती रहती है और अपने वेटरन से आज बात की मैंने। आप कभी भी आते हैं, कोई भी आप देखते हैं, उनको आराम से बताते रहिए, उनको शिक्षित करते रहिए, धीरे धीरे बढ़ेगा इसका। तो वह है हमारी दृष्टि आगे की। और इसके साथ साथ में आने वाले समय में कुछ भी किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे हम वो स्क्रॉल बोर्ड लगा सकते हैं, उसमें देशभक्ति के गाने हो सकते हैं, देशभक्ति की वीडियोस हो सकती हैं, यहाँ लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, यू नो। 15 अगस्त 26 जनवरी को आप यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, वो सेलिब्रेट हो सकता है यहाँ पे। एक तो हमारा वहाँ तो होता ही है अपने अपने वार्ड्स में और या
शहीद स्मारक में होता है, यहाँ पे भी हो सकता है इधर, और ये एक स्थल मिल गया है, सो तब धीरे धीरे भाव जागेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। वही बात कि आज आपके प्रयासों से आज हमारे देश की आन बान शान, हमारा गर्व का प्रतीक तिरंगा झंडा आज यहाँ पे स्थापित किया गया, आपको कैसा लग रहा है सर? सर, इस चीज़ से अच्छी खुशी तो और बड़ी खुशी तो कोई मिल भी नहीं सकती है। जैसे ब्रिगेडियर सोहेल ने बोला, 14 अगस्त को हम लोग खड़े होकर कारगिल चौराहे पे बात कर रहे थे कि अपने यहाँ पे इस कारगिल चौराहे पे या ब्रह्मपुत्रा पे यहाँ पे ना एक अपना एक खुद का अरुण विहार का पहला एक नेशनल फ्लैग लगाया जाए। तो 14 अगस्त की वो ड्रीम देखी गई, और आज जब ये पूरी हुई और जब ये अपना झंडा लहरा रहा है तो इतनी खुशी हो रही है। एज अ आर्मी फैमिली और द फैमिली ऑफ हु स्टेज हियर, इट फील्स प्राइड। बहुत खुशी की बात है सर, ये बहुत गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे ये कि हम लोगों ने जो फंड रेजर किया था सर, एक फंड रेजर की दुहार की हम लोगों ने 2 लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया। छोटा सा ग्रुप था हम लोग का, हम लोगों ने SOS वॉलंटियर्स बोलते हैं हम लोग अपने आप को। SOS का मतलब सेव आवर सोल्स। हम कोई सेव आवर सोल्स तो हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं यू आर देयर फॉर एवरीबडी हु स्टेज हियर। उस टाइम हमने वो प्लान किया और रिक्वेस्ट किया, एंड इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि 3 दिन के अंदर ही हमारी जो रिक्वेस्टेड अमाउंट था वो करेक्ट हो गया था। अच्छा। तो इट्स सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि यही अरुण विहार के लोगों ने ही पैसे इकट्ठे करिए, हम ही लोगों ने इकट्ठे किए वो पैसा इकट्ठे, और आज वो शेप हमारी ड्रीम जो आज पूरी हुई। एंड इट इज़ एक्चुअली अ मोमेंट ऑफ ह्यूज प्राइड फॉर अस। मतलब एज अ 50-year-old मैन आई फील नाउ कि हाँ, हमने भी कुछ कर और अच्छा लगा वो करके सर। सर, जैसे कि आपने एक उदाहरण कायम किया है कि खुद लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और एक 70 फीट ऊंचा तिरंगा जो कि यहाँ पे लगाया, जिसको कि लोग बड़ी दूर दूर से देख सकेंगे, और जो भी देखेगा उसके मन में देश भावना की जो भावना जरूर जागृत होगी। तो सर, आप और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको भी इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करके इस प्रकार के तिरंगे जो है स्थापित करने चाहिए? देखिए सर, ऐसा है जैसे आज वो 1-2 लीडर्स भी आए थे या पुलिस के भी, तो उन्होंने ये कहा कि ये एग्जेम्पलरी प्लान किया है, आप लोगों ने एक एग्जेम्पलरी शो किया है। ये पहली बारी हुआ है कि लोगों ने खुद पैसा इकट्ठा किया। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि अगर हम वेट करें कि कोई और आगे करेगा तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। जैसे आज हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी कंट्री है, हमारे लोग हैं, आज हमारा इंडिया शाइनिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज अब लोगों की जनता के अंदर एक जागरूकता आ गई है, और आप लोग जो है टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आज आप लोगों के इंटरव्यूज़ लाखों करोड़ों रुपए तक लोगों तक जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से एंड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु व्यू योर चैनल। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम विद फोल्डेड हैंड्स कि सर, आप लोग वेट मत करिए कोई और आगे करे, खुद करना शुरू करिए। डोंट नेवर लूज होप वन, एंड यू शुड ट्राई टू मेक योर ओन नेबरहुड एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल, एंड ट्राई टू डू दिस। ये अपने देश की प्राइड है सर। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि झंडे को लेके कितना महत्व बढ़ रहा है, और अगर हम अच्छी अच्छी जगहों पे और अगर ये लगाने शुरू करें खुद ही, एंड इतना कोई बहुत पैसा नहीं है सर इसमें। टोटल कॉस्ट हमारी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में सब इकट्ठा हो गया सर। और अगर हमें यहाँ पे हमने सिर्फ, और हमें इसने इकट्ठा करने के लिए हमें 2 दिन कर दिया, हमने वी हैव टू रिक्वेस्ट पीपल कि अब और पैसे मत दीजिए हमें। सो एक छोटी सी गुहार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लोग अपने आप उठ के आएंगे सामने सर। एवरीबडी शुड ट्राई दिस, एंड और इससे क्या होगा ना सर, इससे जो है देश के प्रति जो भावना है वो बढ़ती है सर। दिस इज बहुत गौरव की बात है, और इसको सब लोगों को ट्राई करना चाहिए सर इसको। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आज आपकी SOS टीम के द्वारा जो है प्रयास जो किया गया, एक बहुत ही मतलब कि उसकी जितनी प्रशंसा की जा सके कम है। आज आप देख रहे हैं कि नोएडा के बीच में 70 फीट ऊंचा आपने एक नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पर स्थापित किया, जो कि हमारे देश की आन बान शान है, एक गर्व का प्रतीक है। आपकी टीम ने जो इसके लिए काम किया है, उसका तो हम जितने भी किसी भी शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकते, और उसका नहीं आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सर, आज आपको कैसा लगा? देखिए जी, हमारे को आज बहुत ही दिल ही प्रसन्नता हो रही है कि ये इतना बड़ा काम हुआ है नोएडा के अंदर। 70 फीट का ये जो झंडा लगाया गया है, और हमारे अंदर, सभी के अंदर, SOS वालों के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनके अंदर एक जज्बा है देशभक्ति का और सेवा करने का। तो उसी वजह से हमने अपने भारत माता को जहन में रखते हुए अपने अंदर और हमने काम किया। मैम, आपको कैसा लग रहा है जैसे कि आज ये झंडा स्थापित हुआ और ये सेक्टर जो है आर्मी के लिए ही जाने जाते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ये मैं यहाँ पर 30 साल पहले यहाँ पे आई थी, और मैंने इस मार्केट को बहुत अच्छी तरह से नज़दीक से देखा था कि इस मार्केट में बहुत कमियाँ थी, जो कि हमने सबसे पहले प्लानिंग में SOS टीम आकर हमने बनाई अरुण विहार के लिए, अरुण विहार के वेलफेयर के लिए हमने बनाई सबने मिल कर के।
और हमारा एक सपना था कि हम इसको सबसे खूबसूरत बनाएं इस मार्केट को, क्योंकि ये हमारे आर्मी के सेक्टर के बीच में पड़ती है ब्रह्मपुत्रा मार्केट। और सबसे पहले हमने ब्यूटिफिकेशन पकड़ा, उसके बाद में हमने सपना देखा कि यहाँ पर जो 70 फीट का झंडा लगेगा तो लोग इसको साफ सुथरा रखेंगे। और हमें बहुत गर्व की बात है और बहुत सम्मान की बात है ये कि हमने आज 70 फीट का झंडा यहाँ पे लहराया है। और मैं सारी SOS की टीम से बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। मैम, जैसे कि अभी ये आपका 70 फीट का झंडा लगा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है कि नेशनल फ्लैग होना चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी इसको बाद में जो मेंटेन करना है, साबित करना आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना, जैसे ये यहाँ पे कोई आगे बैठे ना, कोई थूके ना, यहाँ पे इसको साफ सुथरा रखे, उसके लिए क्या आपके हम इसको साइडों से बैरिकेड करेंगे, यहाँ पे ब्यूटीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊंचा जाएंगे, एक माली एक डेडिकेटेड बंदे की ड्यूटी लगाएंगे सुबह शाम सफाई के लिए। और मार्केट एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ये उनकी आन बान शान है। हम तो 3 सेक्टर्स हैं, दूर दूर रहते हैं सब लोग, हमने तो एक जगह चुनी और इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी। तो हमारी पूरी इन लोगों के लिए कोऑपरेशन हमारी तरफ से होगी। इफ दे नीड एनीथिंग वी आर देयर फॉर देम, बट मेंटेनेंस यही लोग करेंगे और हमारी सबसे बात हो चुकी है इसके बारे में। सो आई एम श्योर ये सब प्राउड में फील करेंगे। आफ्टर ऑल इनकी मार्केट है ये, यहाँ फुटफॉल बहुत होती है और अभी इसके कारण और भी ज़्यादा होगी। सो इससे पहले कि ये झंडे के साथ लोग खड़े होकर फोटोग्राफ्स खिंचवानी शुरू कर दें, हम इसको प्रॉपर बैरिकेड देंगे। फुल रिस्पेक्ट विच अ नेशनल फ्लैग डिजर्व्स विल बी गिवन टू इट। वो नोएडा अथॉरिटी को भी हम नोएडा वासियों के लिए बहुत शुभ दिन है कि हमने अपने तिरंगा झंडा को यहाँ इतनी प्रेरणा, हिम्मत और इज्जत के साथ में लगाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बड़े गौरव का मान है और नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, उन सब की मदद से ये ऐसे ही उड़ता रहेगा, हम सबको प्रेरणा देगा। स्कूल के बच्चों को जब निकलेंगे यहाँ से उनको मान बढ़ाएगा देश का, और जो भी ब्रह्मपुत्रा मार्केट में आएंगे खरीदने के लिए, बैठने के लिए, वो इसकी इज्जत करेंगे, इसका मान करेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब। जैसे कि यहाँ के सारे रेजिडेंट ने पैसा इकट्ठा करके ये जो झंडा लगाया है, एक मतलब कि एक बहुत ही बड़ा एक उदाहरण देशवासियों के लिए उन्होंने स्थापित किया है कि हम सब लोगों को पैसा कंट्रीब्यूट करके एक जो हमारे देश का आन बान सम्मान है उसके लिए जो इन्होंने कार्य किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक ये बहुत बड़ी फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है, जो कि नोएडा अथॉरिटी की मदद से और लोग ब्रह्मपुत्रा मार्केट की एसोसिएशन की मदद से हमारे लोगों ने, जो एक्स सर्विसमैन हैं यहाँ पर, मेरे जैसे जो रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने ये लिया और उनके साथ में मदद लेके ये किया है। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अब एक एग्जाम्पल हो जाएगी, एक नमूना हो जाएगा बाकियों के लिए भी, जो कि अपने आप कुछ करना चाहते हैं कि अपनी उन्नति के लिए कुछ वो करें और बाकी जो है गवर्नमेंट या एसोसिएशन या अथॉरिटीज़ करें, केवल एक दूसरे के ऊपर इंतज़ार ना करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका नाम? आप आज यहाँ पे क्यों आए हो? हमारे राष्ट्रीय फ्लैग फहराया जा रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय फ्लैग फहराया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत आई फीलिंग प्राउड। प्राउड फील कर रहे हो? आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। तो आप फ्लैग को सैल्यूट करके दिखाओ। थैंक यू। बताया कि कैसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था। ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, 70 फीट ऊंचा नेशनल फ्लैग लगाना। और जैसे कि अनीता अरोड़ा जी ने हमें बताया कि जो नोएडा का प्रशासन है उन्होंने उनका पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से ये सपना पूरा हो सका। और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, जिसकी वजह से आज अगर हम बात करें तो नेशनल फ्लैग लगाना तो आसान बात है, लेकिन उसको बाद में मेंटेन करना, उसकी देखरेख करना जो है एक बहुत बड़ा कार्य है। उसके लिए इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, जिसके बीच में कि काफ़ी सारे आर्मी अधिकारी भी हैं, जिनका ये कहना है कि वह इसकी पूरी तरह से इसको मेंटेन रखेंगे, इसको पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल।